नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द न्यूज टैल्क पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटों में 29,616 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 29,616 नए मामलों के साथ 290 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 28,046 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। इन मामलों के बाद रिकवर दर वर्तमान में 97.78% है। वहीं कोरोना के नए मामलों के आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,442 पर पहुंच गई है। साथ ही देश में इस वक्त कोरोना की कुल आंकड़ा 3,28,76,319 है। वहीं अब तक इस वायरस ने 4,46,658 लोगों की जिंदगी छीन ली है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अक्टूबर में पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है भारी वृद्धि, यह है वजह। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की सप्लाई में लगातार की जा रही गिरावट सर्दियों में बढ़ जाती है। कच्चे तेल की डिमांड ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंची। खबर यह है कि अक्टूबर माह में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, जिसका कारण कच्चे तेल की सप्लाई में लगातार गिरावट बताया जा रहा है, जबकि इसकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में कच्चे तेल का बढ़ना लाजमी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में रिश्वतखोरी अन्य मामलों के निपटान के लिए SEC को $1.9 करोड़ देगी WPC। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञापन समूह है WPP PLC। अमेरिकी बाजार नियामक प्रतिभूति एवं विनियामक आयोग SEC को विभिन्न उल्लंघनों के आरोपों के निपटान के लिए $1.9 करोड़ का भुगतान करेगा। इसमें समूह की एक अनुषंगी द्वारा विज्ञापन अनुबंधों की एवज में भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप भी शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जल्द ही कारों में कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न की जगह सुनाई देंगे तबला और बांसुरी की आवाजें। सरकार करने जा रही है सख्ती। जी हां दोस्तों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में प्रेशर या कान फोड़ू हॉर्न बजाने पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन अब सरकार भी प्रेशर हॉर्न से पैदा होने वाली ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब इन पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने जा रहे हैं। अगर ये कानून लागू होते हैं तो जल्द ही प्रेशर हॉर्न की जगह संगीत की मधुर धुनें सुनने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विदेश यात्रा करने वालों को कोविन ऐप पर मिलेगी नई सुविधा। पोर्टल पर जन्म तिथि के साथ मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अब भी जारी है। रोजाना 30,000 तक नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ लोग विदेश यात्रा भी करना चाह रहे हैं। ऐसे में उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है जो टीकाकरण का दोनों खुराक ले चुके हैं। ऐसे लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें जन्म तिथि के साथ कोविन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट की सुविधा मिलने जा रही है। अभी तक यह सर्टिफिकेट केवल जन्म के वर्ष के आधार पर दिया जाता था, लेकिन कोविन ऐप पर यह सुविधा अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आतंक के खिलाफ वार की तैयारी में NIA कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर करेगी छापेमारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA देश में आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से वार करने की तैयारी में है। आतंकी फंडिंग के मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ चल रही अपनी जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगले सप्ताह जम्मू और कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापेमारी की एक और कार्रवाई की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। तालिबान ने इमरान खान को बताया कठपुतली, अफगानिस्तान के मामलों से दूर रहने की दी नसीहत।
जी हां दोस्तों, तालिबान के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान को फटकारते हुए कहा कि वे खुद एक कठपुतली है जिन्हें पाकिस्तान के लोगों ने नहीं चुना है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वे अफगानिस्तान के मामलों में दखलंदाजी नहीं करे। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, जिस तरह हम किसी अन्य देश के मामलों में दखल नहीं देते, उसी तरह हम चाहते हैं कि कोई दूसरा देश भी हमारे मामलों में दखल नहीं दे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की भावी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 10 नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के लड़ाई की नई रणनीति पर अमल को लेकर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान गुलाब, कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रविवार से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में जहां चक्रवात जैसे हालात बन रहे हैं, तो ओडिशा में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा सीमा से सटे कई राज्यों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 28 सितंबर को कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं कन्हैया और जिग्नेश मेवानी, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एनआईए के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने इससे बारे में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पास कन्हैया कुमार के लिए प्लान है जिस पर अमल किया जाएगा। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कन्हैया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे, उन्हें पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी मैदान में उतार सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे जून तक नहीं चलाएगा नियमित ट्रेनें, 1 अक्टूबर से लागू हो सकती है नई समय सारिणी। जी हां दोस्तों, रेलवे जून 2022 तक नियमित ट्रेनें नहीं चलाने जा रहा है। अगले साल 1 जुलाई से नियमित ट्रेनें चलाने की संभावना है। इसके बाद स्पेशल व क्लोन ट्रेन के किराए से यात्रियों को मुक्ति मिल पाएगी। रेल प्रशासन स्पेशल ट्रेनों का अस्थायी टाइम टेबल 1 अक्टूबर से जारी करने की तैयारी कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से खुलेंगे सभी सिनेमा घर और ऑडिटोरियम, कोरोना दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। जी हां, कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। इसी सिलसिले में 1 अक्टूबर से राज्य में सभी सिनेमा घर, ऑडिटोरियम, पार्क समेत अन्य सार्वजनिक जगहों को 100% क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। इससे पहले अभी तक राज्य में आधी क्षमता के साथ यहां पर सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने से सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम खोलने को कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना काल में सरकारी खर्च पर लगा प्रतिबंध खत्म, वित्त मंत्रालय का निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खर्च पर लगे प्रतिबंध को सरकार ने हटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राजस्व में वृद्धि व आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मंत्रालय और विभाग अब चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में बजट प्रस्ताव के मुताबिक राज्य राशि खर्च कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सैलरी पाने वालों के लिए जरूरी खबर, यूएएन से आधार लिंक कराने की समय तारीख बढ़ी। जी हां दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर किसी एम्प्लॉय का आधार उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से नहीं जुड़ा है तो 31 नवंबर तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके एम्प्लॉयर की तरह से प्रोविडेंट फंड का हिस्सा लगातार जमा होता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में हर किसान से होगी धान की खरीद, भुगतान में देरी करने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। इस बीच प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर खरीद एजेंसियां किसानों का पैसा रोकती है या भुगतान में देरी करेगी तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्हें खरीद प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। जिला अधिकारी की देखरेख भी खरीद होगी।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। किसान संगठनों का भारत बंद, 27 सितंबर को हरियाणा की अनाज मंडियों में होगी हड़ताल। जी हां दोस्तों, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में अनाज मंडियों की हड़ताल का ऐलान किया है। शाम को 4 बजे तक मंडियों में कोई कामकाज नहीं होगा। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने किसानों व आड़तियों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।